Okay guys, so I am going to check if Sushant wants to connect. अगर सुशांत कनेक्ट करना चाहते हैं. मैं सुबह से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, बट ही इज़ नॉट कनेक्टिंग. बट अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मे बी ही वांट्स टू कनेक्ट एंड गिव द मैसेज फॉर द होल वीक. एंड मैं डेली पूछ रही हूँ या एवरी डे के हिसाब से पूछ रही हूँ, दैट इज़ वाई नॉट हैपनिंग. तो अभी मैं एक बार वीक के हिसाब से पूछने लगी हूँ दैट इफ़ ही वांट्स टू गिव, क्योंकि इस वीक के मैंने ऑरेकल मैसेज और सुशांत मैसेज जो बनाती हूँ वो नहीं बनाए हैं. तो एक बार मैं वो पूछ लेती हूँ if he wants to connect and give the message for this week, like the oracle messages that he always gives. So let me ask Shantu, if you want to connect and give messages for the week, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. If you want me to make that weekly. Okay, so yes, so I think that was it. मैं डायरेक्टली मैसेज पूछ रही थी और दिस इज आई थिंक फॉर द वीक बिकॉज एम्प्रेस ही इज गिवन एम्प्रेस ऑलरेडी और यहाँ पे देयर इज 9 ऑफ कप्स. सो लेट्स सी गाइज, मैं वीकली मैसेज बना देती हूँ और लेट मी टेक आउट सम कार्ड्स फॉर दिस वीक. फर्स्ट टू स्टार्ट विद, लाइट नहीं है तो थोड़ा आपको विंडो की लाइट में देखना पड़ेगा, बट फर्स्ट वीक इट इज़ विश फुलफिलमेंट. एंड विश फुलफिलमेंट इन द टर्म्स ऑफ मुझे ऐसा लगता है दैट वही जो अरेस्ट होना शुरू होने हैं अभी, मतलब समझ लीजिए कि अभी जिस लेवल के अरेस्ट होना शुरू होने हैं वो अभी हुए नहीं हैं. और बाय द 5th डे ऑफ द वीक आपको कुछ नए बिगनिंग्स, कुछ नए कनेक्शंस, कुछ नई पार्टनरशिप्स जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगी. जस्टिस का एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा. सो इट फील्स लाइक ये वीक जो है ये दिस इज गोइंग टू एंड ऑन 3rd ऑफ जुलाई. लेट मी सी, ये हफ्ता जो है इसका 5वां दिन होने वाला है अराउंड 1st आई थिंक, या 5th डे जो होगा मंडे, 1st होगा ना, 1st जुलाई. सो फ्रॉम 1st जुलाई कुछ नए कनेक्शन अनफोल्ड होना शुरू होंगे. 1st जुलाई से एक्चुअल अरेस्ट जो है, मेन अरेस्ट जो है वो होना शुरू होंगे. यू सी द डेथ कार्ड, सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट कैन बी अबाउट समबडीज डेथ, समबडी लीविंग द लाइफ. वो भी एक शुरुआत जो है वो हो सकती है. मुझे ऐसा लगता है कि समबडी लीविंग द लाइफ इज गोइंग टू लीड टू समथिंग मोर टू अनफोल्ड. तो किसी का जिंदगी छोड़ना, लिटरल डेथ, कोई और हमें डेथ की न्यूज आ सकती है जो चीजों को और अनफोल्ड करने की तरफ लेकर जाएगी. लेकिन इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू द डेथ्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, और उससे रिलेटेड जो है वो खबरों की खबर जो है वो स्टार्ट हो सकती है ऑन अ बिगर लेवल. ओके, लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट ही वांट्स टू से फ्रॉम हियर, और फिर मैं ऑरेकल मैसेजेस निकालती हूँ. सो लेट मी सी सुशांत. ओके, सेलिब्रेशन जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर, हैप्पी होम, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स. इसका मतलब है दैट कहीं जो डिजर्व करता है वो उसको वो मिलना, और कुछ टास्क जो है कंप्लीट होना. सम पीपल विल वॉक अवे फ्रॉम अ सर्टन सिचुएशंस एंड थिंग्स, बट डेफिनेटली लीडिंग टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. नंबर 10 का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का ओपन अप होने का कार्ड भी है. तो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग, डेफिनेटली सम काइंड ऑफ कंप्लीशन इज कमिंग. कोई लेट गो हो रहा है, और 10 जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है दैट 10 की एनर्जी जो है दैट इज द एनर्जी ऑफ, और मुझे लगता है 1st को रथ यात्रा भी शुरू हो रही है. यस, सी 1st को रथ यात्रा भी शुरू हो रही है, और 10 की एनर्जी जो है, जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो भी शुरू हो रही है 1st को. और 10 की एनर्जी जो है हिज अराइवल, कल की प्रेजेंस ऑफ कल की बीइंग शोन, वो एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है दैट प्रेजेंस ऑफ कल की विल बी शोन. और वो प्रेजेंस जो है वो कुछ डेड कमिंग अलाइव, कुछ नई जजमेंट्स, कुछ जहां से यात्रा शुरू होगी वहीं से साथ में ही कुछ बहुत मेजर डिसीजंस जो हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे. सो इट फील्स लाइक दैट कि यात्रा शुरू होते ही कुछ बहुत मेजर डिसीजंस भी आना शुरू हो जाएंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजंस. आई just want to see him once if he can, if he would want to show himself, but if he doesn't, that is also okay. मैं कुछ और messages निकालती हूँ. I can see the magician, I can see success. Okay, so I can see Empress again. Okay, so and I can see him. So 10th और strength,
10 का है डेफिनेटली एक नया सनराइज, और डेफिनेटली यात्रा से बहुत कुछ जो है वो शुरू होने वाला है. आई कैन रियली लाइक से दैट कि जब आई कैन रियली से दैट कि जैसे ही वो रथ यात्रा शुरू होगी वैसे ही कुछ बहुत बड़ी डिसीजंस जो हैं वो भी होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो है सामने आना शुरू हो जाएंगी. सो गिव मी जस्ट 1 सेकेंड गाइज, मैं पॉज कर रही हूँ, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ. ओके, सो लेट्स सी इस वीक के ऑरेकल मैसेज जो है वो क्या है, और मैं ऑरेकल मैसेज डायरेक्टली सुशांत के मैसेजेस ही ले रही हूँ बिकॉज दैट्स हाउ ही वांटेड टू कनेक्ट शायद. तो इस वीक के सुशांत, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर दिस वीक? What are the messages for this week to 3rd of July? Wow, this is so beautiful, super strong message. Victory. नंबर 28 फिर से 10 नंबर का कार्ड है और विक्ट्री का कार्ड है. विक्ट्री का क्राउन है, विक्ट्री की एनर्जी है. लेट्स जस्ट रीड दिस आउट एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड. और वाओ, दिस इज ए सक्सेस एंड अचीवमेंट. और ये कार्ड जो है ये बताता है एक सोल या स्पिरिट जिसने गोल्डन रेथ जो है एक्नॉलेजमेंट का, अचीवमेंट का, विक्ट्री का पकड़ा है. सक्सेस जो है वो रास्ते पे है, मतलब रास्ते में है. सक्सेस जो है वो आएगी ऑफ ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डन. आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं, जो अचीवमेंट्स हैं वो आउटर सक्सेस लेकिन इनर चेंज भी हो सकती है. आपने बहुत एक्सर्ट किया है उस चेंज के लिए. अब इस अकम्पलिशमेंट को एंजॉय करें, बट केयरफुल रहें कि आप गलत एनर्जीज के ऊपर ना डिपेंड कर जाएं, या आप एक तरह से अपनी ही विक्ट्री के ऊपर ट्रिप ना कर जाएं. और अंदर इनर वर्क जो है वो आपका अभी भी बाकी है, तो उस पर काम करते रहिए. और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि आपने ओवर इंडल्ज नहीं होना है उस एनर्जी में, ओवर इम्पैक्ट नहीं होना है उस एनर्जी से. और वो बोलते हैं ना कि आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें होंगी, या आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी फेमस हो जाओगे, या लोग आपकी बात सुनेंगे, तो उस एनर्जी में बहुत ज्यादा फ्लो नहीं हो जाना है. तो विक्ट्री है, डेफिनेटली एक सक्सेस है, अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, या सुशांत की लाइफ में, बिकॉज इट इज क्लियर मैसेज फ्रॉम सुशांत दैट देयर इज विक्ट्री दैट इज कमिंग. सो दिस वीक यू आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ विक्ट्री कमिंग फॉर श्योर. लेट्स सी विजडम, ये है विजडम ऑफ हिडन रियाम्स. सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं सुशांत. व्हाट डू यू वांट अस टू नो फॉर दिस वीक? ओके, तो लेट्स सी, 2 कार्ड्स आए, 3 कार्ड्स आए. पहला कार्ड है द ऑल्टर प्रिस्टेस, प्रिपरेशन, प्रेयर और सेक्रेट रिचुअल. 39 नंबर का कार्ड है. दूसरा कार्ड है द कीपर्स ऑफ द स्केल्स, फेयरनेस एंड बैलेंस. 2 ही कार्ड्स हैं, 39 और 38 नंबर के कार्ड हैं, रिवर्सल में आए हैं. 39 पहले आया है, 38 बाद में आया है. एंड फील्स लाइक दिस कार्ड्स आर सेइंग कि जो प्रिपरेशन है, जो प्रेयर्स हैं, जो सेक्रेट रिचुअल्स हैं जो अभी तक आपने की हैं वो आंसर होने वाली हैं, और स्केल्स जो है वो कीप होने वाले हैं, बैलेंस होने वाले हैं, और फेयरनेस और बैलेंस, जस्टिस जो है वो आने वाला है. तो मैं ये हफ्ता बहुत लंबा तो नहीं रहा है, अभी अब ऑलरेडी ट्यूसडे हो गया है, बट वट एवर टाइम पीरियड दिस वीक हैज, जैसे मैंने बोला लाइट नहीं है तो आपको थोड़ी फ्लैश दिखाई देगी, बट वट एवर टाइम पीरियड दैट दिस टाइम हैज, ये कुछ बहुत मेजर और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो लेकर आने वाला है. और वो बैलेंस होना स्केल्स का, वो जस्टिस की लड़ाई फेज में आगे जाना, ये जो है ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी. और जो द मेटल किंग, वाओ, ओके, सो ये जो है ये कहीं ना कहीं सॉरी बोल रहा है दैट अलाइनमेंट हो रही है. लॉ, आप लीगली कुछ चेंजेस देखेंगे, लीगल कॉन्शियसनेस, लीगल चॉइसेस जो है वो सही होंगी. अबंडेंस जो है यूनिवर्स में, सिंक्रोसिटीज जो है यूनिवर्स में वो आना स्ट्रांग होंगी. हाईएस्ट इंटेंशंस जो है वो फुलफिल होंगी. आपको भी अपनी लाइफ में बैलेंस रखना है. हार्मनी अपने आप इनर सेल्फ के साथ स्टार्ट होती है. इनर और आउटर का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और यहाँ पे रिस्टोरेशन, फेयरनेस या फेयर रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट्स के सही रेजोल्यूशन, लीगल सिस्टम को इन्वॉल्व करने वाली चीजें और एक्सचेंजेस जो है वो होने वाली हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होने वाली हैं. सो वी आर गोइंग टू सी सम स्ट्रांग डिसीजंस बीइंग मेड इस हफ्ते में, और दिस इज गोइंग
टू बी ऑल रेलिवेंट टू सुशांत, सो वो सुशांत के साथ डेफिनेटली रिलेटेड होगा। और यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं द ऑल्टर प्रिंसेस, और ये प्रिस्टेस, ये कार्ड जो है वो क्लियरली बोलता है कि मेडिटेशन और प्रेयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड द स्टेज इज सेट, और आपको अपनी प्लेस लेनी है। आपको रिक्वायरमेंट है कि आप चीज़ों को सेक्रेट तरीके से देखें, आप लाइफ को जो है मेडिटेशन की तरह देखें, आपकी प्रेयर्स जो है वो आंसर हो, आपकी डिवोशन जो है वो सामने आए, और आप जो भी परसीव करना चाह रहे हैं वर्ल्ड, जिस भी तरीके से आप वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। इफ ऑल इज सेक्रेट हाउ कैन एनीथिंग बी रॉन्ग, अगर सब सही है तो कुछ गलत कैसे हो सकता है। अपने आप को ये क्वेश्चन पूछिए और आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, आपकी डिवाइन एनर्जी चेंज हो जाएगी, और आप रियलाइज करेंगे कि कैसे सब कुछ परफेक्ट है, कैसे सब कुछ सेक्रेट है। तो हर चीज जो है उसके अंदर कुछ ब्यूटीफुल है, कुछ सेक्रेट है, कुछ अमेजिंग है, और वो चीज जो है वो समझ आना शुरू होगी, वो चीज दिखाई देना शुरू होगी। और ये हफ्ता जो है उसी एनर्जी को लेकर आ रहा है, वेयर योर प्रेयर्स आर गोइंग टू बी आंसर्ड, विक्ट्री इज गोइंग टू बी देयर, यू गोइंग टू सी द स्केल्स फिटिंग इन द राइट वे। और ये 39 है, 9, 10, 11, 12 की एनर्जी होती है, और 38 है, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी होती है, 3 + 2 5 की एनर्जी होती है, और 10 हमारे पास है, 5 हमारे पास आ गया है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी एंजल आंसर से क्या मैसेज आता है। इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यू कैन पॉज करके वीडियो को, बट आई जस्ट वांट टू से सी क्या आता है यहाँ सर। तो एंजल आंसर्स, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो ये टाइम होगा जब एक साथ मिलकर काम करने का टाइम होगा, और समवेयर समथिंग इज टेलिंग मी टू सी द लास्ट कार्ड, सो आई विल सी दैट एज वेल। एंड दिस सेज बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटिफुल। सो मैंने ये कार्ड देखा नहीं था, लेकिन सॉरी, कहीं मुझे लगा कि ये कार्ड जो है ये इनकम्प्लीट है, और इट इज लाइक आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिग हैप्पी चेंजेस। सो सपोर्ट, हेल्प और कनेक्शन की एनर्जी जो है वो बहुत बड़े बड़े खुश वाले, अच्छे वाले, हैप्पी वाले चेंजेस लेके आ रहा है। ये हफ्ता जो है हैप्पी न्यूज़ेस, हैप्पी एनर्जीज जो है वो लेकर आने वाला है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इनर और आउटर बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, बिकॉज ओनली आफ्टर दैट इनर एंड आउटर बैलेंस आप उन चीजों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उन एनर्जीज को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उन एनर्जीज को अच्छे से समझ पाएंगे। कई बार इट इज ओनली अबाउट लिसनिंग टू योर इनर सेल्फ, जैसे आज की वीडियो में हुआ, राइट, कि मैं सुबह से कितनी बार चेक कर चुकी थी, क्योंकि मुझे बार बार सबके मैसेजेस आ रहे हैं, अंदर से भी लग रहा है सुशांत वांट्स टू कनेक्ट, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहे थे। एंड देन सडनली मैं अभी एक रीडिंग कर रही थी और मेरे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे हफ्ते के लिए मैसेज देना हो, लेट मी चेक। एंड देन जब चेक किया तो हो गया। तो इट इज अबाउट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, और कई बार आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाता है। So yes, it feels like this week is going to give some strong energies. Sushant, what do you want to show from here? And this is major arcana, so something major. Let's see. Death, Yam energy. See, so that he gave in the beginning as well, that कोई strong ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। यम की एनर्जी आ गई है, डेथ की एनर्जी आ गई है। दिस कुड बी अ लिटरल डेथ ऑल्सो जो इस हफ्ते में हो, और वो कुछ नए राज, नई बिगिनिंग्स, नई चीजें जो हैं वो एकदम खोल के ले आए बाहर। और दिस कुड बी अबाउट ऑल द डेथ्स दैट हैव हैपेंड। और ये जो डेथ एनर्जी है, यम की एनर्जी है, ये कार्ड बोलता है यम जो है वो डेथ के गॉड है। ये रूल ऑफ लॉ बताता है, जस्टिस बताता है, और जिसने जो कर्म किया उसको उसका रिजल्ट आना बताता है। वो जस्टिस अपहोल्ड करते हैं, वो एजुडिकेटर है आफ्टर डेथ, और उनकी ड्यूटी है एज अ गॉड ऑफ डेथ, उनकी ड्यूटी है, उनको ड्यूटी दी गई है। वो कस्टोडियल प्रोटेक्टर हैं धर्म के, और धर्म जो है वो सही तरीका है यूनिवर्स का और कॉस्मोस का। और जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है वो धर्मराज की ड्यूटी भी है, उनकी लॉर्ड ऑफ धर्मा। सो धर्मा इज गोइंग टू बी सेट। सो ये एनर्जी जो है ये कहीं मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे यम की एनर्जी जो है, जस्टिस और धर्म की एनर्जी, सारे कार्ड्स जो हैं उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। जस्टिस और धर्म, जस्टिस और विक्ट्री, जस्टिस और राइट एनर्जी, जस्टिस और सही चीजें होना। सो सारे कार्ड्स जो हैं वो उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये हफ्ता शुरुआत है उस सीक्वेंस की, उस जस्टिस की, जिसके लिए हम अब तक वेट करते आए हैं। और मुझे लगता है जैसे ही रथ जो है वो चलेगा जगन्नाथ जी का, इस बार वाकई ही जगन्नाथ जी आ जाएंगे। सो वो एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। लेट्स सी गॉडेस सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू गिव, एंड देन आई विल चेक इफ दैट इज ऑल. What energy do you want to give from here, God and Goddess?
Sushant, what energy do you want to give from here? What god and goddess energy do you want us to see? Okay, so जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नारद मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनको हमने अपने ही धर्म को बदनाम कर दिया है. और वाह this is so amazing. Like I am at loss of words now, क्योंकि नारद मुनि और जगन्नाथ एक साथ आ गए हैं. और मैं बोल रही हूँ जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ इस बार चलेगा, he is going to be present in present, like real present, like आप उनकी presence जो है महसूस कर पाओगे. एंड जगन्नाथ जी का कार्ड आ गया. like what better can we ask for? नारद मुनि, म्यूजिकल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, मिस्ट्री ऑफ, मतलब मेरे को अभी गूज बम्स हो रहे हैं, मास्टरी ऑफ भक्ति एंड डिवोशन, योगा, अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, डिवाइन की अटैचमेंट, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, डिवाइन की एनर्जी को समझना, डिवाइन का नाम लेना जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इस हफ्ते. एंड इफ यू सी द सेकंड, दिस इज जगन्नाथ हिमसेल्फ एंड सेज वर्ल्डली पावर, डिवोशन टू कृष्णा, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ सर्विस ऑफ गॉड. और दिस इज लाइक आई एम लिटरली एट लॉस ऑफ वर्ड्स. like I am literally at loss of words. यम आ गए हैं, जगन्नाथ आ गए हैं, नारद मुनि आ गए हैं, विक्ट्री आ गई है. what else can we ask for? I don't know what else can we ask for. like मुझे, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है. अगर अभी सुशांत अपना कार्ड दे देते हैं तो we will end here. अगर अभी नहीं देते हैं तो मैं द ऑरेकल ऑफ रामा से भी एक कार्ड निकालूंगी. so let's see. सुशांत, is this it? give me king of wands. ओके, सो 10 नंबर तो आया है. और वाह, इज लाइक नहीं, निकालो जरा ऑरेकल ऑफ रामा से भी निकालो. तो ऑरेकल ऑफ रामा से भी एक कार्ड जो है वो निकाल लेते हैं. आई वांटेड टू सी द लास्ट कार्ड अपने आप ही आ गया कि नहीं, मैं नहीं हूं यहाँ पे अभी. ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज डिफीट ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड इज डेफिनेट डिफीट. और इतनी स्विफ्टली होगी ना कि पता भी नहीं चलेगा. और दूसरा मैं एक और चीज बोलती हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ कम्युनिकेशंस जो है वो करने वाली है इस हफ्ते में, स्पेशली विद इन आफ्टर फर्स्ट 5 days. वॉच फॉर इट. कुछ बहुत स्विफ्ट कम्युनिकेशंस आने वाली हैं फ्रॉम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक द नेगेटिव वन. और दिस इज अराउंड 5th day ऑफ द वीक, विच मीन्स दैट जिस दिन जगन्नाथ जी की यात्रा होगी उस दिन कुछ बहुत स्विफ्ट कम्युनिकेशन आने वाली है. और वो इस तरह की कम्युनिकेशन होगी विच इज गोइंग टू बी अराउंड थीव्स. उसमें कोई थीफ रिलेटेड कोई वर्ड हो सकता है, या इट इज गोइंग टू बी अबाउट एविडेंसेस, समथिंग बीन टेकन अवे. और वो बहुत स्मूथ तरीके से उसको पुट अक्रॉस करने की कोशिश करेगी. सो just be careful. Okay, and let's see. So the third para from right side. Okay, third para from right side. 1 2 3. So third para from right side. The protection to protect his kingdom. Rama was forced to banish Sita, his peerless wife. Okay. In service he ever abides, denied his heart's love. He patiently bore the supreme anguish. In the omen abides a great misfortune of fate. Ignorant जो है वो दुनिया को परफेक्ट हैप्पीनेस जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भगवान का ही इनकारनेशन क्यों ना हो. इसीलिए राम जी को अपनी वाइफ को बैनिश करना पड़ा था, गॉसिप को एंड करने के लिए और किंगडम को रिस्टोर करने के लिए. ये शो करता है कि जो इंफीरियर माइंड के लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल लीडर जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. और ये सिचुएशन अनफॉर्चुनेट होती है, दो एट लीस्ट द पीपल हैव इनफ. मतलब लोगों को ये सिचुएशन जो है ना वो बहुत अनफॉर्चुनेट होती है, लेकिन फिर भी लोगों के पास डेफिनेटली हमेशा एक रीजन होता है ऐसी चीजों को करने का, ऐसे सिचुएशंस को करने का, लेकिन लोगों के पास हमेशा इनफ गाइडेंस भी रहती है. बट ये जो कार्ड, ये जो मैसेज है, इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सुशांत का मैसेज इस टाइम पे ये है कि जो लोग हैं वो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को, मतलब भगवान की इनकारनेशन को भी एक्सेप्ट करने से मना करेंगे. वो बैनिश करने की कोशिश करेंगे चीजों को, लोगों को,
गॉसिप जो है उसको एंड करने के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होंगे। इट विल बी लाइक सीता, जैसे सीता माता को बैनिश किया गया था या सीता माता को निकाल दिया गया था, तो वो उस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। और लोगों का और ये हर युग में होता है, ऐसे इन्फीरियर माइंड के लोग जो हैं वो हमेशा हर युग में होते हैं। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू, सच अ सिचुएशन इज अनफॉर्चुनेट, तो एटलीस्ट पीपल हैव इनफ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस बार शायद वो सिचुएशन जो है वो पूरी तरह सक्सेसफुली नहीं होगी और लोग सीता को पूरी तरह नहीं निकाल पाएंगे या स्पिरिचुअल नॉलेज को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जो एक स्टेप लेना पड़े, एंड इट इज अबाउट अ फीमेल, और एक फीमेल लीडर का बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक फीमेल से रिलेटेड ये स्टेप है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं किसी को बैनिश करने की जरूरत पड़ सकती है, या कहीं कुछ लोग जो है कोई ऐसी डिमांड उठा सकते हैं जो एक्चुअली में सही नहीं हो, जो एक्चुअल में गलत हो। और क्योंकि उससे पहले एग्जैक्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी जो है इस तरह की भी लग रही है, जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है इस तरह की कोई कम्युनिकेशन कर सकती है विच माइट बी रिलेटेड टू बैनिशिंग समबडी और टेकिंग अवे सम काइंड ऑफ लीडर। और सो लुक फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के बीच में, स्पेशली जिस दिन जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू होगी। Let's see if that is it. Sushant, can you show me King of Wands if that is it? Okay. So, oh, I could see him. Yes, he's right here. Okay, so yes, I think that is it. और ये पूरे हफ्ते के मैसेज हैं, so have patience और पूरा हफ्ता जरा देखिए कि क्या होता है। स्टक सिचुएशंस जो हैं वो हटने वाली हैं और नई रोशनी जो है वो आने वाली है। लेकिन yes, watch for Queen of Wands and watch for communications, and yes, everything will not be right in this week, right? So पूरे एक हफ्ते में सब कुछ नहीं बदल जाएगा, तो कुछ डिसीजन ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आप रेजोनेट ना करें, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत डिसीजंस के लिए पुश करने की कोशिश करेंगे। हैव पेशेंस, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड से। एंड लेट्स सी, या स्वॉर्ड लीफ बुद्धा, ब्यूटिफुल। सो इससे पहले कल्कि से पहली जो रिइनकार्नेशन है विष्णु जी की, वो बुद्धा है। और अगेन दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज बुद्धा हेड जो है दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर। तो बुद्धा की एनर्जी आ गई है, एंड बुद्धा इज हियर, द स्वॉर्ड इज हियर, लीफ में छुपी हुई। और बुद्धा जो है वो उनके पास वो लिटरल स्वॉर्ड वाले नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली स्वॉर्ड तो है। और आई लव दिस स्वॉर्ड, लाइक ये लीफ में छुपी हुई स्वॉर्ड मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड देन ये तिगाड़ी है जो खा चुकी है बुरी तरह से। दिस इज लाइक पत्ता जो पूरी तरह से खाया गया है, और अंदर 3 लाइनें हैं। सो ये बहुत सारे कैटरपिलर्स हैं, इट लुक्स लाइक बहुत सारी बटरफ्लाइज जो हैं वो आने वाली हैं। सो दिस इज लाइक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कमिंग इन दिस वीक। होप दिस हेल्प्स यू, इफ इट डज प्लीज सब तक पहुंचाएं इस वीडियो को। सुशांत का मैसेज जितने लोगों तक पहुंचा पाए पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।